राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे फुलेरा दूध से लिया जाने वाला आस माता का डोरा के बारे में। आस माता का डोरा कैसे लें और उद्यापन कब कैसे करें। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम से अष्टमी तक कोई भी अच्छा वार देखकर आस माता का डोरा लिया जाता है। बहुत से घरों में फुलेरा दूज को ही कर लेते हैं क्योंकि ये अबूझ सावा होता है। अच्छा वार देखने की जरूरत नहीं होती, फुलेरा दूज से ही लिया जाता है। आस माता का डोरा लेकर कहानी सुनने से सभी कष्टों का निवारण होता है, सुख संपदा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आस माता का डोरा कैसे लें, उसकी पूरी कहानी विधि कैसे। आज के दिन हलवा और पूरी जरूर बनाएं। आस माता का डोरा लेकर उसे हाथों हाथ खोल भी दिया जाता है। इसके लिए हम 2 बार पूजा करके 2 बार कहानी सुनते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी पूजा विधि। एक पाटे पर थोड़े से गेहूं रखकर या जमीन पर चौका लगाकर मिट्टी या सुपारी के गणेश जी विराजमान करें। गणेश जी को जिमाने के लिए गुड़ पताशे रखें, जैसे हम कहानी सुनते हैं चौथ के व्रत में बिल्कुल वैसी ही सुनी जाएगी। एक जल का लोटा रखें। उसके बाद कच्चे सूत का 8 तार का डोरा बनाते हैं। दोनों तरफ कच्चे सूत को 4 बार लपेट लेते हैं। दोनों तरफ के 4 मिलाकर 8 तार का डोरा बन जाता है। इस डोरे को रोली में रंग कर अपनी चैन या चूड़ी या गले में बांध लेते हैं। गणेश जी को तिलक करके जिमाएं और फिर लोटे पर स्वास्तिक बनाकर पाटे के चारों कोनों पर बिंदी लगाएं। उसके बाद आस माता और विनायक जी की कहानी सुने। इस तरह हमने डोरा ले लिया है। अब डोरा खोलने के लिए आप वहीं पर पाटे की दूसरी ओर बैठ जाएं, दूसरी अपनी जगह बदल लें। अब पाटे पर 7 पूरी और हलवा भी रखें। फिर वैसे ही दोबारा पूजा करें। गणेश जी को तिलक लगाएं, हलवा पूरी जिमाएं और लोटे पर स्वास्तिक करके पाटे के चारों कोनों पर बिंदी लगाएं। डोरा खोलकर पाटे पर रख दें और दोबारा से आस माता व विनायक जी की कहानी सुने और माता से प्रार्थना करें कि घर में सुख संपदा बनी रहे। उसके बाद लोटे का जल सूर्य भगवान को अर्पित कर दें और कहानी की गेहूं हलवा पूरी ब्राह्मण के घर में दे दें या मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। और गेहूं चिड़ियाओं को डाल दें, हलवा पूरी गाय को खिला दें। डोरे को आप पीपल में चढ़ा दें, नहीं तो घर में तुलसी जी की मिट्टी में दबा दें। आजकल तो घर में तुलसी जी की मिट्टी में ही डोरे दबा दिए जाते हैं। उसके बाद साग पूरी और हलवा लेकर उस पर रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर या आपसे उम्र में कोई बड़ी महिला हो उसे दे सकते हैं। इस तरह बहुत ही सरल विधि से आस माता का डोरा लिया जाता है। अब हम जानते हैं आस माता का उद्यापन कैसे करें। जिस घर में बेटे का जन्म हुआ हो या बेटे की शादी हुई हो उस साल आस माता का उद्यापन करते हैं। इसके लिए आप हलवा पूरी बनाएं, फिर एक सासू जी का बेस तैयार करें जिसमें 7 या 4 पूरी हलवा, एक सासू जी का बेस यानी साड़ी और ब्लाउज और उसके ऊपर सुहाग का सामान रखकर दक्षिणा रखकर 7 जगह 7 या 4 पूरी रखें। उस पर हलवा और रुपए रखें। फिर जैसे हमने बताया है उसी तरह से कहानी सुने और सभी हलवा पूरी पर हाथ फेर कर यानी मिनस कर सासू जी को दे सकते हैं। फिर 7 ब्राह्मणियों या 7 सुहागिनियों को 7 जगह निकाला हुआ हलवा पूरी और दक्षिणा दे। फिर आप चाहे तो अपने कॉलोनी या मोहल्ले में भी दे सकते हैं, बुलाकर भी भोजन करा सकते हैं। इस तरह आस माता का उद्यापन बहुत सरल तरीके से किया जाता है। आस माता की कहानी। एक आसड़ियो बावड़ो थो, जुआ खेला करतो और हारे जीते दोनों का ब्राह्मण जिमातो। एक दिन भाभिया बोली कि यो तो हारे जीते दोनों का ब्राह्मण जिमावे, सो कैया पार पड़सी, इन्हें घर से निकाल दो। वो घरा से निकलकर शहर चले गयो और आस माता की आस करके बैठ गो। सारा शहर में खबर फैल गई कि एक जुआ को बहुत बड़ो खिलाड़ी आए है। एक दिन राजा ने बेरो पड़्यो तो उन्हें खेलन बुलायो और जुआ में सारो राजपाट हार गयो और आसड़ियो बावड़ियो राज करने लग गयो। बहने का भाई भाभिया ने अन्नदाता बेर पड़ गा। वह लोग आसड़िया बावड़ा ने ढूंढने निकला। चालता चालता वह एक शहर में पहुंचा और सुनिया कि एक आदमी जुआ में राज ने जीत गो। लोग नया राजा से मिलने गया और बोलिया कि मारो एक बेटो थो आसड़ियो बावड़ो, वो भी जुआ खेलत हो, मैं उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। जना आसड़ियो बावड़े बोलियो मैं ही थारो बेटो हूँ, थारी करनी थारे हाथ, मारी करनी मारे हाथ। जना उनकी माँ बोली कि आस माता इतनो दियो है, आपा देश चालकर उजमण करांगा। देश जाकर उजमण करे और सुख से राजपाट करने लग गया। हे आस माता, आसड़ियो बावड़े ने दियो जिसो सारा परिवार ने दियो, कहता ने सुनता ने अपना सारा परिवार ने दियो। विनायक जी की कहानी। एक दिन विनायक जी को मेड़ो लाग रहे हो तो सब कोई मेला में जावा था। एक छोटी सी छोरी थी जी का अपनी माँ से बोली कि माँ मैं भी जाऊंगी। माँ बोली उठे तो बहुत भीड़ है।
जी को कटा दब चित जाओगी, पर छोरी जिद कर ली कि मैं तो जाऊंगी। जना माँ उन्हें 2 चूरमा का लाडू और घंटी में जड़ दिए और बोली कि एक लाडू तो गणेश जी ने खवा दिए और पानी पिया दिए और दूसरा लाडू तू खाकर पानी पी लिए। छोरी मेला में चली गई। सब कोई मेला देखकर पाछे आने लग गया तो छोरी ने बोलिया कि घरा चाल। छोरी बोली कि मैं तो गणेश जी ने लड्डू खुआए बिना को नहीं आऊँ, और गणेश जी के आगे बैठ गई और कहती गई एक लाडू तुझको एक लाडू मुझको। यह सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचा कि अगर लाडू नहीं खाऊंगा तो यह घरा को नहीं जासी। सो छोटो सो रूप दे रहो और छोरी से लाडू लेकर खा लियो और पानी पी लियो और बोलिया कि तू कुछ मांग। छोरी बोली मैंने तो मांगनो को नहीं आवे। विनायक जी बोले आवे सो ही मांग ले। छोरी बोली अन्न मांगू धन मांगू लक्ष्मी मांगू 9 खंड महल 84 दिया हाथी हंस बांदी 20 खूटी हार सेज बरता रुंझुड़ बैल इतना मांगू हूँ। विनायक जी बोलिया छोरी तो छोटी सी दिखे पर घणो ही मांग लियो। फिर गणेश जी बोलिया चल इतरो ही हो जासी। अब छोरी आगी रुंझुन बैल के ऊपर बैठ के। फिर माँ बोली कि सब लोग तो मेला में से आ गया, इतनी देर क्यों करी। तो छोरी बोली सब कोई तो मेला देकर आ गया, मैं तो विनायक जी ने चूरमा खवाकर जल ब्याह कर आई हूँ। विनायक जी मेरे पर बहुत राजी होया और मैंने इतना धन दियो और सब चीज़ दिया। उनकी माँ और दुनिया सब देखती रहेगा। सब कोई विनायक जी की बहुत मानन करने लग गया। हे विनायक जी महाराज जिसो भी छोरी ने दियो सबने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।